हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कराएंगे क्लास 12 की चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो इनवर्स फंक्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के लिए। तो डेफिनेशन क्या है यूनिक फंक्शन के लिए? मान लीजिए लेट फंक्शन एफ ए टू बी। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कोई फंक्शन एफ है आपके पास, सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है वो फंक्शन। बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव है तो सिंपल सी बात है, बाइजेक्टिव को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन को क्या कहेंगे हम? बाइजेक्टिव फंक्शन। देन ए फंक्शन g such that b to a। अब मैं कह रहा हूं कोई फंक्शन g है आपके पास, b to a सेट पर डिफाइंड है, which associated each elements मैं कह सकता हूँ y belongs to b, to a unique element x belongs to a set, जो सेट हम लेके चले थे ना a and b, तो क्या कह रहा है? x belongs to a such that f of x is equal to y। मैं कह रहा हूँ कोई फंक्शन आपके पास f of x है, वो किसके इक्वल है? y के। इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो क्या है वो? इनवर्स फंक्शन ऑफ f है, फंक्शन ऑफ f। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ f है हमारे पास वो। द इनवर्स फंक्शन ऑफ f की बात की जा रही है। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने क्या लेके चले थे, कोई फंक्शन a सेट से b सेट पर डिफाइंड है, a सेट टू सेट b। मीन सेट a के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सेट b के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। तो क्या है आपके पास? a सेट टू सेट b पर डिफाइंड है। मान लीजिए जो मैपिंग आपके पास इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन है। मान लीजिए बाइजेक्टिव की बात की थी हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन था जो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड टू बोथ फंक्शन, तो उसको कहा था हमने बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या था आपके पास? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, 1 1 एंड ऑन टू। तो हमारे पास जो f फंक्शन का इनवर्स किसका काम कराएगा? तो हमारे पास कोई फंक्शन मान के चलते हैं हम g, ये किसके इक्वल रहेगा? f इनवर्स। जो फंक्शन f है वो किसका क्या रहेगा? इनवर्स का रहेगा। अब इनवर्स के अंदर क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपने f मानना था, a टू b, मीन्स डोमेन टू कोडोमेन। अब जो फंक्शन f इनवर्स डिफाइंड होगा, f हमने g मान लिया इनवर्स, तो वो क्या रहेगा? b टू a मतलब जो डोमेन है, कोडोमेन, वो किसका काम कराएगा? इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम कराएगा। और जो डोमेन है आपके फंक्शन f के लिए, वो किसका काम कराएगा? कोडोमेन ऑफ फंक्शन g के लिए, मतलब इनवर्स के लिए। तो वो क्या रहेगा आपके पास? f इनवर्स फंक्शन रहेगा। द इनवर्स फंक्शन जो भी आपके पास, इनवर्स फंक्शन ऑफ x जनरली डिनोटेड बाय किसके साथ कर रहे हैं? f इनवर्स के साथ कर रहे हैं। जो इनवर्स फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं? f इनवर्स को। f इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है, जो f इनवर्स, इसको हम ये नहीं कह सकते भाई 1/f, ये नहीं होगा।
जैसे हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इन एक्स का इनवर्स फंक्शन, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं भाई 1/sin x, वो क्या होगा, गलत होगा। तो ये क्या था, जनरल डिनोटेड बाई f इनवर्स x के साथ। उसके बाद बात करते हैं भाई, मान लीजिए 1 फंक्शन कब होगा, 1 फंक्शन कब होगा, या फंक्शन f इनवर्स कब डिफाइंड होगा। तो मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, तो डेफिनेशन की बात है। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज हम उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करा सकते हैं, या इनवर्स क्या आएगा हमारे पास। तो मान लीजिए लेट f फंक्शन आपके पास रियल टू रियल है, एक फंक्शन आपके पास रियल टू रियल है, तो सिंपल सी बात, हमारे पास फंक्शन डोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर क्या है, रियल नंबर, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 7 फाइंड f इनवर्स। मुझे f इनवर्स जो फंक्शन f का है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले तो फंक्शन क्या हो आपके पास, बाइजेक्टिव, हमने बताया था फंक्शन a टू b, ये जे बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या कराएंगे, 4 1 या इंजेक्टिव के लिए क्या होगा आपके पास, मान लीजिए x1 x2 मानना था हमने, उसके बाद मान लीजिए मैं कह सकता हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, लीनियर फंक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 7, तो 7 7 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू क्या है, x2। तो जहाँ पर भी आपके पास हर एलिमेंट की एक सेपरेट और यूनिक इमेज आएगी, तो हम उसको कहेंगे क्या, एक 1 1 फंक्शन। उसके बाद 1 1 फंक्शन के लिए 4 ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन चेक कराते हैं। सर्जेक्टिव के लिए क्या बताया था हमने, चेक किया था, तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, क्या है, y क्या, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। अगर कोडोमेन के अंदर बिलोंग करा रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ y बिलोंग्स टू रियल, कोडोमेन के अंदर क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर आता है आपके पास, तो और सिंपल सोल्व कराएंगे, मान लीजिए हम, तो सिंपल सोल्व कराते हैं, तो क्या आया, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, y, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर मान लीजिए x के लिए डिफाइन करना आपने, तो f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 7 और ये इज इक्वल टू y। x के लिए डिफाइन कराएंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 7 और x इज इक्वल टू y माइनस 7/2। ये तो आया आपके पास x के लिए। तो हमने बताया था जो रियल नंबर आपके पास, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन f डिफाइंड है। तो मान लीजिए देखो यहाँ से ये ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बताया था हमने, ऑन टू के लिए ये बताया था जितने भी एलिमेंट आपके पास कोडोमेन के अंदर, जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, उन सभी एलिमेंट की परी इमेज, उन सभी एलिमेंट की परी इमेज कहाँ हो गया आपके पास, डोमेन के अंदर। अगर है तो कह सकता हूँ मैं ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बात करते हैं, मैं कह सकता हूँ मान लीजिए x इज इक्वल टू y माइनस 7/2 और मैं ये कह सकता हूँ बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो फंक्शन क्या हो, मान लीजिए हर एलिमेंट की वैल्यू चेक करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ हमारे पास 1 है, यहाँ 1 की प्री इमेज क्या होगी, मान लीजिए y इज इक्वल टू 1, then x is equal to 1 minus 7/2 is equal to minus 6/2, कैंसिल आउट -3। तो उसकी इमेज क्या है आपके पास, -3 प्री इमेज, सॉरी 1 की प्री इमेज क्या है, -3। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए -3 की इमेज, -3 की इमेज क्या होगी आपके पास, 1 आएगी। -3 की प्री इमेज, सॉरी -3 की इमेज करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, मान लीजिए -3,
मल्टीप्लाई टू प्लस 7 माइनस 6 प्लस 1, तो उसकी इमेज क्या होगी आपके पास 1 जनरेट होगी। ऐसे हम कह सकते हैं हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट की क्या होगी प्री इमेज जनरेट है, कहां पर डोमेन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं जो फंक्शन f है आपके पास वो क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद f इनवर्स एग्जिस्ट, तो f क्या हो गया, f इनवर्स क्या हो गया आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से क्या आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं f इनवर्स y। तो x के लिए क्या आया था आपके पास, x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं y माइनस 7/2, x इज इक्वल टू y माइनस 7/2। तो उसको मैं ये कह सकता हूं f इनवर्स y इज इक्वल टू x, या f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2। तो ये क्या होगा आपके पास f इनवर्स x आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो था हमारे पास मेथड, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इनवर्स फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक बातों का जो मान लीजिए हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो सारा का सारा क्या था हमारे पास मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक बार मैं एरो डायग्राम से जो आपके पास इनवर्स फंक्शन है उसके कुछ बेसिक बातें के डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, ये क्या है आपके पास फंक्शन f। मान लीजिए 1 2 3 a b c। अगर मान लीजिए फंक्शन के लिए कंडीशन इनवर्स के लिए कंडीशन क्या थी बाइजेक्टिव, पहली स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा था f a to b इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन f इनवर्स x इज एग्जिस्ट। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं यहां से भाई हर एलिमेंट की इमेज सेपरेट है, तो फंक्शन 1 1 भी है, मींस 1 की अलग से इमेज है, 2 की अलग से, 3 की अलग से। अब मैं कह रहा हूं ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन, ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, ऑन 2 के लिए कंडीशन ये थी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी की परी इमेज इन डोमेन। तो यहां से मैं कह रहा हूं 2 a की परी इमेज क्या है a 1, b की परी इमेज क्या है 2, और c की परी इमेज क्या है c। तो हर एलिमेंट की परी इमेज है, तो मींस क्या हो गया ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो मैं कह सकता हूं जो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो क्या रहेगा फंक्शन f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए फंक्शन है a to b, मान लीजिए 1 2 3 a b c। क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? अगर डिफाइंड है तो फंक्शन तो आपके पास f डिफाइंड है, डिफाइंड है या नहीं। तो उससे पहले जैसे हमने बताया था जो इनवर्स होगा, इनवर्स कहां से कहां तक होगा वापिस, जो f इनवर्स होगा वो कहां से होगा, जी फंक्शन मान लिया f इनवर्स को हमने, वो b टू a से डिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, तो यहां 1 फंक्शन तो डिफाइंड है, क्या फंक्शन 1 1 है, 1 1 नहीं है, मींस 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की क्या आपके पास सेम इमेज है। अगर f इनवर्स होगा, मान लीजिए जी आपके पास f इनवर्स, वो क्या होगा सेट b टू a पर डिफाइंड होगा, तो यहां से क्या होगा b सेट है और ये क्या है सेट a। तो मान लीजिए a b c 1 2 3, तो ये क्या है आपके पास, क्या वो फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड के लिए हमने बताया था जो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो यहाँ देखो 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा नोट है 1 1 और नहीं और टू फंक्शन मींस ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए 1 1 भी है, मान लीजिए 1 2 3
ए बी सी डी, ए सेट से सेट बी पर आपके पास फंक्शन एफ डिफाइंड है। तो हमने कह दिया भाई सपोज ये हमारे पास 1 1 भी है, फंक्शन डिफाइंड भी है, तो क्या चाहिए मुझे, क्या फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा। तो यहाँ से बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं फंक्शन 1 1, तो 1 1 तो हमारे पास फंक्शन है, हर एलिमेंट के यूनिक एंड सेपरेट इमेज है, तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। अगर बात करते हैं ऑन टू के लिए, तो हमारे पास डी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं है तो क्या फंक्शन f डिफाइंड होगा, तो फंक्शन f डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है इन डोमेन, तो मैं कह सकता हूँ नॉट ऑन टू फंक्शन, तो f इनवर्स क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या था, हमारे पास कुछ बेसिक डायग्राम से हमने सिंपल बताया है कि फंक्शन f इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट नहीं होगा, 1 1 कब होगा, ऑन टू फंक्शन कब होगा, मींस फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। जो f इनवर्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है आपके पास, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव हमने बताया था फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव देयर इनवर्स। पहली कंडीशन तो यही आपके पास, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या होगी, इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन वही है फिर से 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। जो इनवर्स फंक्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपके पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा। इनवर्स फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मतलब हमने ये बताया a टू b, फंक्शन f है आपके पास 1 2 3 a b c, मान लीजिए 1 1 ऑन 2 है, तो जो इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स वो भी क्या रहेगा, 1 1 एंड ऑन 2। मान लीजिए g फंक्शन का इनवर्स b टू a, वो भी क्या है 1 1 एंड ऑन, मतलब बाइजेक्टिव है। तो क्या रहेगा फंक्शन है आपके पास f 1, अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या रहेगा, ऑलवेज आपके पास यूनिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल बात करते हैं, जैसे हमने बताया था f इनवर्स का इनवर्स आल्सो इक्वल टू f रहेगा, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा, इनिशियल फंक्शन आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने ये पहले बता चुके हैं f इनवर्स x को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा सकते, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया था sin इनवर्स x इज इक्वल टू, कभी भी नहीं कह सकता हूँ 1/x। हाँ ये हो सकता है sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर, ये कह सकते हैं, लेकिन ये सिंपली सोल्व नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या कहेंगे, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन of a function domain and codomain of a function respectively क्या रहेगा, respectively become codomain and domain, कोडोमेन और डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स
फंक्शन। तो क्या रहेगा इनवर्स फंक्शन के लिए जो पहले डोमेन है, कोडोमेन मतलब इसको हम ये कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर रेंज। तो वो क्या रहेगा, रेंज मींस जो सेट ए डोमेन बी कोडोमेन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या रहेगा, जो बी है जो डोमेन है वो किसका काम करेगा, कोडोमेन का, और जो कोडोमेन वो किसका काम करेगा, डोमेन का। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए ग्राफ की बात हो नेक्स्ट। चलो ये तो कुछ बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास एलिमेंट और एनसीईआरटी में बुक्स के अंदर, वो सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।